नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राव इंद्रजीत ने अपने राजनीतिक विरोधी राव नरबीर सिंह और डॉक्टर अभय सिंह यादव को किन शब्दों में, किस अंदाज में जवाब दिया है। राव के जवाब की समीक्षा करने से पहले हम थोड़ा सा एक सप्ताह पूर्व के घटनाक्रम की बात करते हैं। बीते सप्ताह में हमने एनजेपी हरियाणा के मंच पर 2-3 ऐसी वीडियो पोस्ट की थी जिसमें भाजपा के ही दो नेताओं राव नरबीर सिंह और डॉक्टर अभय सिंह यादव की अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कही गई बातों की समीक्षा की गई थी। सबसे पहले राव नरबीर सिंह के पिछले सप्ताह वरिष्ठ पत्रकार शशि रंजन के साथ बातचीत में उनके एक सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि राव इंद्रजीत सिंह की जीत में उनका भी योगदान है। वह विरोध करते तो राव एमपी नहीं होते। राव ने उनकी कभी मदद नहीं की। वह अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। राव साहब का फोन 5 साल में एक बार आता है, आदि आदि। यह बड़ी बात नहीं थी। जब कोई पत्रकार कुछ पूछता है तो कुछ न कुछ जवाब तो देना ही बनता है। लेकिन यह बात तब बड़ी हो गई जब राव इंद्रजीत ने 2 दिन बाद पत्रकारों के सवाल पर कह दिया कि नरबीर की बात का जवाब एक बाइट में पूरा नहीं हो सकता। राव के अपने शब्द थे। शब्दों का सार यह था कि वह समय आने पर जवाब देंगे। उनके बाद तो जिज्ञासा जागनी ही थी। राव आखिर नरबीर सिंह को किस अंदाज में जवाब देंगे। इस बीच नववर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ी जनसभा नांगल चौधरी के गांव भुंगारका में हुई। 4 जनवरी को हुई इस सभा के आयोजक थे राव इंद्रजीत को पानी पी पी कर कोसरे वाले पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव। डॉक्टर अभय सिंह इस बार नांगल चौधरी से विधानसभा चुनाव हार गए। उस स्थिति में हार गए जब यह कहा जा रहा था कि अहिरवाल में केवल नांगल चौधरी की सीट ही सेफ है। उनका उस दिन भाषण लगभग राव इंद्रजीत पर निशाना साधने में रहा। उनके मंच पर महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव का पहुंचना इतना चर्चा में नहीं था जितना अटेली के पूर्व विधायक सीताराम का पहुंचना था। कल तक सीताराम को राव का खासी माना जाता रहा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसमें एंटी राव खेमे को ताकतवर बनाने में योगदान देने वाला चेहरा माने जाने लगा है। इन दोनों घटनाक्रमों के बाद सामने आया है कि राव इंद्रजीत का साक्षात्कार। राव ने वरिष्ठ पत्रकार शशि रंजन के साथ 8 जनवरी को प्रसारित हुई अपनी बातचीत में खुलकर सब बातों का जवाब दे दिया है। राजनीतिक लोगों द्वारा उठाए सवालों का भी और गुरुग्राम की दुर्दशा का भी। राव नरबीर सिंह के अपने दम पर चुनाव जीतने के सवाल पर राव इंद्रजीत ने कहा कि इतना ही दम था तो बताइए कि मेरे खिलाफ 2009 में उनकी जमानत भी क्यों नहीं बच पाई। चौथे नंबर पर क्यों आए। अगर इतना ही प्रभाव है तो नरबीर का तो मानेसर में मेयर का चुनाव क्यों नहीं जीत पाए। अगर इतना ही प्रभाव है तो उनके साथी समधी राव दान सिंह कैसे हार गए। राव ने एक और कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नरबीर चुनाव से पहले कह रहे थे कि भाजपा केवल नांगल चौधरी सीट जीतेगी, और हुआ क्या। नांगल चौधरी भाजपा हारी और बाकी 10 सीटें भाजपा जीती। बादशाहपुर में कौन किसकी मदद करेगा, यहाँ तो भाजपा और विशेषकर मोदी के नाम के वोट थे। राव इंद्रजीत ने यहां तक भी कह दिया कि नरबीर सिंह करप्शन के मामले में 55 दिन जेल में रहे थे। तो आदमी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है तो वह करप्शन के मामले में जेल में क्यों रहा, और अब थानेदारों के रिश्वत लेने की बात कैसे कर रहा है। डॉक्टर अभय सिंह यादव को लेकर कहा गया कि इस व्यक्ति को 2014 में चुनाव जिताकर विधायक बनाया गया था। मैं स्टार प्रचारक था, मुझे कहा गया था कि वह हार रहा है और मदद करो। मैंने सभाएं करके चुनाव जिताया। बाद में एक बार बादशाहपुर में हमने जलसा किया, इसको भी बुलाया। अभय सिंह नहीं आए। यह कहकर नहीं आए कि राव नरबीर सिंह उनके मित्र हैं। मनोहर लाल से खट्टे मीठे रिश्ते से जुड़े एक सवाल पर राव ने यह कहा कि मेट्रो के भूमि पूजन में मनोहर लाल व नरबीर सिंह के साथ वे इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी एम्स के शिलान्यास के समय अपने कर कमलों से उस परियोजना का शिलान्यास कर चुके थे। उनकी मनोहर लाल से बिगड़ नहीं रही, लेकिन वह पिछलग्गू बनना नहीं चाहते थे। गुरुग्राम के बारे में राव का कहना है कि गुरुग्राम का हर सरकार ने दोहन किया। कांग्रेस सरकार के समय बड़ी बेदर्दी से नालों की जमीनों पर भी कॉलोनियों के लाइसेंस दे दिए, जिससे समस्या आज भी है। मोदी सरकार के आने के बाद काम हुआ है। हर सीएम से बिगाड़ने के सवाल पर राव इंद्रजीत का जवाब था, बेकार इसलिए होता रहा क्योंकि वह इलाके की आवाज उठाते रहे हैं। आरती राव के चुनाव में पीठ में छुरा घोंपने की बात भी कही। अपनी पार्टी के लोगों को कटघरे में भी खड़ा किया। नायब सिंह सैनी को बढ़िया आदमी बताया, लेकिन साथ ही टूर कम करके दफ्तर में बैठने की नसीहत दी। सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के भरोसे न छोड़ने की सलाह दी।
राव कहते हैं कि उनके बारे में पब्लिक से न मिलने की धारणा विरोधियों की बनाई हुई है। वे हर सोमवार को हजारों लोगों से मिलते हैं। वे पलटवार सवाल करते हैं और 6 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। जनता का प्यार यूं ही नहीं मिलता। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।